तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के ज्योग्राफी यानी भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि इस बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसको आप लोगों को रिविजन कर लेना है। हो सके तो इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। और बच्चों मैं बता दूं कि इस बार भी आपकी बोर्ड की परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूप में होने वाले हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव में जो है फुल मार्क्स 35 रहेगा, सब्जेक्टिव में जो है फुल मार्क्स जो है 35 रहने वाला है। इस प्रकार से जो है आपका 70 अंक का जो है आपका एग्जाम जो है होने वाला है। और समय जो है ऑब्जेक्टिव में 1.5 घंटे का दिया जाएगा, सब्जेक्टिव में भी 1.5 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो है समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे जो है इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को देखकर जाना है। और बच्चों वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। और आप लोगों का जो टारगेट है कि इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में 400 प्लस अंक लाना है, तो इस टारगेट को हमेशा आप लोगों को पूरा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोल वेत्ता द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट जेल। ऑप्शन नंबर ख इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो बच्चों आपको याद रखना है कि जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल जो है ये मानव भूगोल की शाखाएं हैं। लेकिन दोस्तों मृदा भूगोल जो है यह मानव भूगोल की शाखा नहीं है, इसलिए इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ग सही आंसर होगा। अगला है कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को दिया गया है? तो इसका आंसर आएगा नव निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को जो है प्रभावित करता है? तो इसका आंसर आएगा जल उपलब्धता। ऑप्शन नंबर ख इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक यानी कि पस फैक्टर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको याद रखना है कि प्रतिकूल जलवायु जो है यह पस फैक्टर है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ग इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा WM थॉमस। ऑप्शन नंबर क इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड जो है किस आकार का होता है? तो आपको याद रखना है कि यह जो है त्रिभुजा आकार का होता है, यानी ट्रायंगल आकार का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन जो है ऑप्शन ख में दिया गया है कि त्रिभुज के आकार का होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड संकीर्णीय आधार और सुंडाकार शीर्ष के आकार का होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही आंसर होगा जापान। ठीक है, याद रखेंगे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी पूछे जाएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कार्यशील जनसंख्या को कौन से आयु वर्ग में रखा गया है? तो कार्यशील जनसंख्या को जो है 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच में रखा गया है। ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला है कि ब्राजील में कॉफी के बागान को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे इसे जो है फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ख जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रूहर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? तो रूहर कोयला क्षेत्र जो है यह दोस्तों एग्जाम में ना बहुत बार पूछा गया है, और रूहर कोयला क्षेत्र इससे रिलेटेड एग्जाम में जो है हर बार क्वेश्चन दिया जाता है और इस बार भी देने के चांसेस है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह जो है ना जर्मनी देश में स्थित है। किसमें है? जर्मनी देश। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा यानी कि रस्ट ब्लाउ कहते हैं? तो इसको कहते हैं, देखिए ये जो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी रिपीटेड सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा पीटर्सबर्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से रख लीजिएगा।
अगला सवाल है, सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया गया है। तो सेवा के क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में जो है शामिल किया गया है, ये इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जितने भी सेवा क्षेत्रक होते हैं, जैसे कि हो गया डॉक्टर, वकील, टीचर, ये सभी जो है ना सेवा प्रदान करती है। बैंकिंग वाला जो हो गया, ये सारा चीज़ जो है वो सेवा का प्रदान करता है। तो ये सभी सेवा क्षेत्रक जो है वो तृतीयक में आते हैं। किस में आते हैं? तृतीयक में। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बिग इंच पाइपलाइन में कौन से पदार्थ का परिवहन होता है। याद रखना है कि पेट्रोलियम का जो है परिवहन होता है। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह जो है जेनेवा में स्थित है। ठीक है, जेनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश यानी कि ओपेक का सदस्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे जो है विकसित होती है। तो इसका याद रखेंगे, ये जो है रैखिक स्थिति में जो है विकसित होती है। यानी कि यह जो सड़क है, ठीक है, सड़क है, इसके किनारे जो है एकदम रैखिक स्थिति में जो है, रैखिक रूप में जो है बस्तियां जो है बसती है। ठीक है, इसको आप लोग जो है नोट रखेंगे। अगर नदी भी देखा जाए तो नदी के किनारे जो है बस्ती जो होती है वो रैखिक स्थिति में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया। तो इसका आंसर होगा जीन गैटमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। अगला है कि पैरी घास का मैदान कहां स्थित है। तो पैरी घास का मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ग जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो भारत में जो है विश्व की कुल आबादी में से जो है 17.5% जनसंख्या ही जो है निवास करती है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। कितना हो जाएगा? 1872 ईस्वी में जो है भारत की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे जो है निम्न है, यानी कि सबसे कम जो है लिंगानुपात है, वो कौन सा राज्य है। तो आपको याद रखना है, यह जो है हरियाणा है। किसमें है? हरियाणा। ठीक, इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ग में जो है यस आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो नगरीकरण का प्रतिशत जो है सर्वाधिक होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ये गोवा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है, निम्न में से भारत में कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरात। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि गांव से गांव प्रवास में महिलाओं की सर्वाधिक जनसंख्या या सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है। तो गांव से गांव प्रवास करती है तो महिलाओं की किस स्थिति में? जब उनका शादी हो जाता है यानी विवाह हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक, ठीक है, याद रखेंगे यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार, इसको आप लोग नोट रखेंगे। ठीक है, देखिए मानव विकास सूचकांक का निर्माण जो है किस अर्थशास्त्री के द्वारा जो है दिया गया है। यह क्वेश्चन जो है रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक का जो निर्माण किया है वो कौन से अर्थशास्त्री हैं? डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर पर है। तो भारत का कौन सा राज्य है? वो है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है। तो सबसे कम पूछा गया है और सबसे अधिक रहेगा तो केरल हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है तो आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार ऐसा राज्य है जिसमें कि महिला साक्षरता का दर जो है सबसे कम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है। इसका याद रखेंगे NW1। ठीक है, NW1 जो है ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पतन है। प्राकृतिक पतन जो है वो क्या है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा
हैजा तथा पीलिया बीमारियों का कारण है। तो हैजा और पीलिया बीमारियों का कारण क्या होता है? जल प्रदूषण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। तो यूएनडीपी देखिए फुल फॉर्म जो है पूछा गया है। कई एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि यूनियन नेशनल डिपार्टमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशनल डिपार्टमेंट प्रोग्राम, इन सभी में से सही क्या है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया कि यूएनडीपी का जो है पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों बच्चों आपको याद रखना है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डिपार्टमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ख इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि टिस्को यानी टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है। देखिए टेस्को, इसको याद रखेंगे, टेस्को जो है वो झारखंड में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे झारखंड में जो है अवस्थित है। अगला सवाल है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम देश के सहयोग से जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है मैंने ज्योग्राफी के जो यानी कि भूगोल के जो है 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके इस बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसलिए इसको आप लोगों को एग्जाम से पहले रट लेना है, ताकि इस बार जो है आपको भूगोल में जो है ऑब्जेक्टिव में जो है 40 में से 40 अंक आप लोगों को लाना है और आपको फुल मार्क जो है वो 400 प्लस होना चाहिए। 400 प्लस आप लोगों का जो टारगेट है वो आप लोगों का पूरा होगा, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हर हाल में आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का जो है अच्छे से रिवीजन कर लेना है, अच्छे से आप लोगों को तैयारी करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो भी बताया गया है, इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।